अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के महान शहीद भगत सिंह और आज ये भरत तिवारी जिनको इनकाउंटर कर दिया गया या इसकी हत्या कर दी गई के बीच में एक बस अक्षर का अंतर है, तो क्या ये गलत होगा? जिसको पूरी दुनिया एक गैंगस्टर समझ रही थी और बिना सच्चाई जाने ये जान रही थी कि इस व्यक्ति ने पुलिस पर पिस्तौल तानी, हालांकि वो गलत था। लेकिन वो पिस्तौल जब सरेंडर कर चुका था उसके बाद भी उसका इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया, तो क्या ये गलत होगा? देखिए, आज हम बात करेंगे कि आज एक इस 2026 के दौर में भगत सिंह का दर्जा पा लेने वाले व्यक्ति जो आपको आरा क्षेत्र के थे, भोजपुर जिले के, वही भोजपुर जहां कभी बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती कही जाती है, जगदीशपुर, और उसी जगह के एक ये व्यक्ति थे जिनका नाम था भरत भूषण तिवारी। देखिए, मामला इसमें क्या है? मामला इसमें है 600 परिवार के को बेघर होने की दास्तां, और गंगा नदी के बहाव के चलते जो गांव बर्बाद हो जाते हैं, गांव गड्ढे में तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद कई परिवार बेघर हो जाते हैं और उनका बात सरकार द्वारा माना नहीं जाता है वादा करने के बाद भी। और तब एक व्यक्ति आकर अपनी आवाज बुलंद करता है सोशल मीडिया के जरिए और लोगों को घर दिलाने के लिए, उनको आवाज दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, आवाज उठाता है। तो उसका इनकाउंटर, क्या ये सही है? क्या न्यायपालिका इस पर सही फैसला अब करेगी? हालांकि एसआईटी का गठन हो गया है और इस पे कई जो पूर्व जज हैं उस पे इस मामला की छानबीन कर रहे हैं, और सरकार के काफी नेताओं ने और लोगों ने जमकर बोला है कि ये पुलिस की गलती है। हालांकि पुलिस ने बोला है कि भरत भूषण तिवारी फिर से पिस्टल को जाके लेने जा रहा था, अटैक करने जा रहा था। आइए ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए, जब आपको उत्तर प्रदेश से जब बिहार में गंगा नदी इंटर करती है, जब गंगा नदी इंटर करती है उत्तर प्रदेश से बिहार में, तो प्रयागराज के बाद ये मैदानी स्थल में बहुत ज्यादा प्लेन एरिया में चले जाने के कारण गंगा नदी का जो बहाव होता है ऐसे ऐसे होता है। और लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण गंगा नदी जो है वो सीधी हो जाती है, जिसके कारण ये जो एरिया है, आपका जो गांव है, समझिए ये बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। समझिए, तो ये एक एरिया, यही एक गांव था, जो ये गांव था शाहपुर थाना क्षेत्र के पास इनके लोगों का। तो इसमें 600 लोग जो थे विस्थापित हो चुके थे, और भरत भूषण तिवारी ने आवाज उठाया, लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठाया और भोजपुर जिले के डीएम को लगातार टैग करना शुरू किया कि आपने वादा किया था कि हम जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हुआ है उन लोगों को वापस दूसरे गांव में शिफ्ट करेंगे, वो लोग बेघर हो चुके हैं। तो इनके निरंतर सोशल मीडिया पर टैग करने से लगातार देख सकते हैं आप, कई बार ये पुलिसों से मिलता भी था, समाज सेवी के ये काम करते थे, माफ करिएगा, सम्मानजनक पुरुष थे। और देखिए, कई बार कई पुलिस द्वारा इनको सम्मान भी दिया गया, डीएम से भी सम्मान दिया गया। तो लगातार डीएम को टैग करने के बाद जो जिला के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, तो आपको 70 परिवारों को बिलौटी गांव में शिफ्ट कर दिया, बिलौटी गांव में शिफ्ट कर दिया, और 40-40 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया जिससे वो मिट्टी भर सके। लेकिन अगेन वो जो बिलौटी गांव था वो एक पूरा का पूरा गड्ढा में था और मॉनसून आने वाला था, और भरत तिवारी का कहना था कि फिर से वही हाल होगा, मतलब फिर से लोगों के घर डूब जाएंगे क्योंकि ये बहुत गड्ढा में है। तो इसमें देखिए, एक एसडीएम सामने आते हैं, एक एसडीएम से उनकी भरत तिवारी की नहीं बन रही थी, और इनका ये मानना था कि जगदीशपुर के जो एसडीएम है, जो डीएम के सब ऑर्डिनेट होते हैं, उनके अधीनस्थ काम करते हैं, उनका मानना था कि ये जो एसडीएम है ये मेरी बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचने नहीं देते हैं, सरकार तक पहुंचने नहीं देते हैं, तथाकथित मतलब घुसखोर है। तो ये देखिए, लगातार करते करते भरत भूषण तिवारी जो पहले बिना हथियार का सोशल मीडिया को हथियार बना के लोगों की भलाई किया करते थे, इन्होंने अब एक ऐलान कर दिया, एक जंग कर दिया। जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बंदूक का सहारा लिया था, हिंसा का सहारा लिया था, उस समय भी न्यायपालिका होती थी, उस समय भी अंग्रेज की पुलिस होती थी, लेकिन भगत सिंह ने जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए जैसे हथियार उठाया था, वैसे ही भरत भूषण तिवारी ने भी एक आपको अवैध पिस्टल कहीं से लिया
और हथियार उठा लिया और बकायदा अपने फेसबुक पर लिखा कि मैं जगदीशपुर के एसडीएम को जान से मार दूंगा क्योंकि ये जनता का काम करने में अड़चन डालता है। तो ये सुनते के साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि ये बात गलत था, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो भी जनता का सेवक है, उनके भी बीवी बाल बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है। अगर वो भ्रष्ट है तब भी उनको मार देना कहीं से उचित नहीं है। आज अंग्रेजी शासन नहीं है, आज हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, लोकतंत्र है। लेकिन इनका जब ये फेसबुक पर लगातार पोस्ट आने लगा तो पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस जाके इनके घर पर इनको अरेस्ट करने पहुंची। और अरेस्ट करने के बाद ये ऐसा नहीं था कि भरत भूषण तिवारी ने पहले फायरिंग की, उन्होंने बोला कि आप मेरी मुलाकात डीएम से करवाइए और मेरी मांगों को पूरी करिए, अगर मेरी बात डीएम से नहीं होगी तो मैं एसडीएम को जान से मार दूंगा। उसी समय हमें देखने को मिलता है कि ये पुलिस पर पिस्टल तानते हैं। उस समय सबको लगा था कि भरत भूषण तिवारी एक क्रिमिनल है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत समझिए कि जर्जर हो गई है और कोई ऐसा क्रिमिनल पुलिस पर ही पिस्तौल अगर टांग देता है तो उसको अरेस्ट होना बहुत जरूरी था। तो देखिए, लेकिन क्या हुआ, बाद में पुलिस ने इसको आपको पागल घोषित कर दिया और बोला कि ये आपको मानसिक तौर पर बीमार चल रहे हैं, इनको हाउस अरेस्ट किया गया। बाद में भरत भूषण तिवारी ने कुछ गलतियां भी की, पुलिस की जीप पर फायरिंग भी मारा, लेकिन बाकायदा लाइव वीडियो में अपना हथियार सरेंडर करने से पहले उन्होंने बोला भी कि मेरी मांगे पूरी की जाएगी, मेरी बात डीएम साहब से कराई जाएगी। तो पुलिसों ने बोला कि हाँ तुम्हारी बात कराई जाएगी, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं, हम तुम्हारा जान बचाना चाहते हैं, तुम्हारे जो लोग हैं उनको जो बाढ़ से जो समस्या हो रही है वो सरकार तक पूरी की जाएगी, सरकार ने जो वादा दिया था उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद भरत भूषण तिवारी ने बकायदा फेसबुक पर लाइव करके अपनी पिस्तौल फेंक दी, आपने उस क्लिप को देखा होगा। उसके बाद पुलिस के द्वारा उसके पैर पे और उसके पेल्विक एरिया में गोली मार दी गई और भरत भूषण तिवारी की जान चली गई। अब देखिए, जनता जो है पूरी तरह आक्रोश में आ चुकी है और जनता का यह कहना है कि जब साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना हथियार डाल दिया, अपना सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी उसको मार देना, तो ये कहीं से कोई इनकाउंटर नहीं दिख रहा है, ये एक पूरा पूरा हत्या है। तत्कालिक जो वहां पर थानाध्यक्ष थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई थाना के दरोगा या एसएचओ की इतनी होगी कि वो इतने बड़े मुद्दे को अपने डिसीजन पर किसी का इनकाउंटर करवा दे? तो बेशक ये आदेश ऊपर से था, ऊपर से था तो कितनी ऊपर से था? क्या सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए सम्राट चौधरी क्या योगी आदित्यनाथ बनने की जल्दी में कहीं आदेश तो नहीं दे दिए थे कि उनको मार दिया जाए? तो ये जांच होना चाहिए। अगर किसी की जान गई है, ये कोई क्रिमिनल नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे इनकाउंटर होते हैं, उस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए दोस्तों वो क्रिमिनलों के हुए, वो क्रिमिनल थे, कईयों का घर लूटा था उन्होंने, चाहे वो अतीक अहमद हो या आपको विकास दुबे हो, कईयों का घर लूटा, हत्याएं की, फिरौती ली, रंगदारी ली। लेकिन भरत भूषण तिवारी, इनके मौत पर 80 साल की बूढ़ी महिला, 90 साल के बूढ़े बूढ़े व्यक्ति आंसू बहा रहे हैं कि ये हमारे लिए समझिए कि भगवान के स्वरूप थे और इनकी जान ले ली पुलिस ने। ये आप देख सकते हैं, यही पिस्टल तानने का आया था खबर सामने में, और ये समझिए कि उसके बाद कुछ लड़ाई भी हुई, कुछ फायरिंग भी हुई दोनों तरफ से, लेकिन ये पिस्तौल इन्होंने फेंक दिया था काफी दूर और पुलिस कह रही है कि वापस से जाके पिस्तौल ये झड़प उठाना चाहता था। हालांकि ऐसा साफ साफ पता चल रहा है, और लाइव वीडियो भी जिन्होंने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इनका लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, सरकार आपको, बिहार की जो पुलिस है पहले तो रेशियो में बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए फौज की संख्या उतनी बहुत नहीं है। और क्राइम में आप जान रहे हैं, करंट अफेयर्स में हम लोग सूचकांक जब पढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे चीजों में हमारा बिहार लास्ट में आता है और बुरे बुरे चीजों में बिहार टॉप पर आता है। तो उस समय कहां गई पुलिस की दादागिरी? उस समय जो है, जब क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए तो ये समझिए कि जबरन एक इनकाउंटर के जगह पे एक हत्या दिख रहा है। हालांकि सरकारी आदेश दे दिया गया है, इसको कास्ट एंगल से भी देखा जा रहा है कि ओबीसी की सरकार थी और ये पंडित थे, तो इन्होंने मतलब इनका इनकाउंटर करके ये दिखाया गया है कि अब बिहार में फॉरवर्ड लोगों का भी इनकाउंटर होता है। क्योंकि ये देखा गया था बिहार में एक
परेशानी ये थी कि जो फॉरवर्ड कास्ट के जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, लाला और भूमियार कास्ट के जो आपको क्रिमिनल्स थे उनको बाहुबली कहा जाता था, और जो छोटे कास्ट के जो क्रिमिनल थे उनको गुंडा बदमाश का दर्जा दिया जाता था। तो कहीं इसको चेंज करने के चक्कर में एक अच्छे भले आदमी की जान तो नहीं चली गई। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि ये समझिए कि कास्टिज्म से बहुत परे थे, ये बिना जात और पात को देखते हुए सब लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। गलती इनकी यही थी कि इन्होंने हथियार उठा लिया था। तो हथियार जब उठाया तो हथियार फेंका भी तो, और हथियार फेंका तो न्यायपालिका है सजा देने के लिए। इनको फांसी हो जाती तो हमें दुख नहीं होता। अगर इन्होंने पिस्टल चलाया था, अपनी छत पर से गोली चलाई थी, कोई पुलिसकर्मी की भी जान उसमें जा सकती थी। मैं मानता हूं पुलिसकर्मी का भी ड्यूटी बहुत हार्ड होता है, वो होली दिवाली को भूल के आप जनता की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं वो लोग, तो उनकी जान जा सकती थी। तो न्यायपालिका है ना भाई साहब, इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए था। अगर ये मानसिक तौर पर बीमार भी थे तो जो भी था न्यायपालिका का ये डिसीजन था। ऐसे इनकाउंटर करना, और समझिए कि बिल्कुल मतलब अगर पैर में भी गोली मारी जाती तो भी इनको काबू कर लिया जाता, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इनको मार दी गई। और जो पुलिस के द्वारा बोला गया है कि 11 से 12 राउंड फायरिंग किया गया भरत भूषण तिवारी के द्वारा, लेकिन वहां पे जो मौका वारदात पे मात्र 2 से 3 खोखे मिले हैं। और पुलिस ने जो दावा किया है कि हमने जिस गोली से पैर पर मारा उसके अलग जाके जो वुंड है, जो घाव का छेद है, वो समझिए कि कोई बड़े कारतूस का दिख रहा है। तो ये एक विषय है जो पूरे देश में हाईलाइट होता दिख रहा है। और आज हमारे बीच भरत भूषण तिवारी नहीं है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भारत के महान शहीद भगत सिंह ने भी समझिए कि आवाज उठाई थी जनता के लिए, आजादी के लिए, और हथियार उठाई थी, और आज हम उन पे गर्व करते हैं। और इस बंदे ने भी मजबूर होकर हथियार उठाया क्योंकि ये उस वादे को पूरा करना चाह रहे थे। हालांकि इनके अल्फाज थोड़े थोड़े गलत थे, मैं मानता हूं। इनके अल्फाज जो थे, जब ये एसडीएम को और डीएम को और मुख्यमंत्री को ट्वीट करते थे, तब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में आके अपशब्द बोलने लगते थे, चिरकुट वगैरह कहते थे। तो समझिए कि इतना बड़ा भी ये कोई पाप नहीं था कि मतलब किसी को इस तरह से बेरहमी से मार दिया जाए। हमारी डिमांड है सरकार से कि इसकी जांच अच्छे से हो, और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है कि इनकी आत्मा को शांति मिलेगा जब इनको इंसाफ मिलेगा। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जीके जीएस के लिए इंद्राणी जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।